हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रैक्टिस अचीव। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आई एम सुकीर्ति, आई एम एन एडुकेटर एंड टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। जबकि पॉलिनोमियल्स के बारे में हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो शुरू करें। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 9th में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में नहीं पढ़े थे, लेकिन लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जो हमने वैल्यू पुट करते हैं उसमें एक्स और वाई का, उसमें ग्राफ भी बनाया था हमने। और जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा होता है, जनरली एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो वहां पे हमने लीनियर इक्वेशन में जैसे पढ़ा था, यहाँ पे वही सेम चीज पॉलिनोमियल्स में हम यूज करेंगे। और यहाँ पे पॉलिनोमियल में भी ग्राफ आपका कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, और लीनियर पॉलिनोमियल को हम लिखते कैसे हैं, वही सेम वे में। और लीनियर पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं 3x प्लस 4, ओके, इसको ax प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। a इज इक्वल टू 3 हियर एंड b इज इक्वल टू 4 हियर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे जो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का कोई भी एक्सप्रेस जब करते हैं उसको हम, वो मोनोमियल में भी हो सकता है और बाइनोमियल में भी हो सकता है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कोई इक्वेशन लेना पड़ेगा। उसी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करके, x का वैल्यू पुट करके हम वहाँ पे y का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सपोज हमने लिया y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने x का कोई भी वैल्यू पुट करा, सपोज हमने पुट करा यहाँ पे x का वैल्यू x इज इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 प्लस 4, y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे y का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो वैल्यू हम x का यहाँ पे पुट करेंगे। सो इन दिस वे वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x कंटिन्यूअसली। वैल्यू अगर पुट करते जाएंगे तो उसी हिसाब से y का वैल्यू चेंज होता जाएगा। और उसको अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये वाला चीज हम ऑलरेडी क्लास 9th में कर चुके हैं। नाउ point number 2, the zero of the polynomial is the x coordinate of the point where the graph intersect the x axis। अभी हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ उसका ग्राफ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस भी डिस्कस करेंगे। तो जीरोस हम कैसे निकालेंगे, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसका मतलब जो ग्राफ हम बनाएंगे, ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन होगा, वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा वो हो जाएगा उसका जीरो। सपोज यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सपोज बनाया, और यहाँ पे द लाइन ऐसे गया। सपोज ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस है, और ये है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन का ये वाला जो पॉइंट है, this point is representing the zero of this polynomial. Suppose we will take this equation y is equal to 3x plus 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा वही x का वैल्यू जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा। अगेन व्हाट इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता दूं कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल वो चीज है और या वो नंबर है जिसके वैल्यू पुट करने से इक्वेशन का जो वैल्यू होगा इट विल बिकम जीरो। क्लियर। नाउ ये जो स्ट्रेट लाइन हुआ, ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ ऐसा होता है कि और कोई टाइप का भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है। लेट अस डिस्कस दैट। ओके, व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट अ लीनियर इक्वेशन और उसका जो ग्राफ बनाएंगे, हमें ये पता चल गया कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी वे से हो सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट में एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, यस और नो, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सपोज हमने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ये पॉइंट के थ्रू हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और कितने सारे स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं, बहुत सारे। ओके, सो यहाँ पे जो हम बनाएंगे स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। वी कैन मेक इन्फिनिटी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें लीनियर पॉलिनोमियल चाहिए और वहाँ पे हम जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें एक लाइन ऐसा बनाना है जो कि एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा हो या इंटरसेक्ट कर रहा हो।
एक्चुअली हमें एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए सिर्फ एक पॉइंट की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत है। और 2 पॉइंट्स क्या क्या होगा? 2 कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे जिसमें कि x और y दोनों का वैल्यू होगा। क्लियर? सो 2 पॉइंट्स पाने के लिए सपोज हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ले लिया, तो वो दोनों पॉइंट को सपोज हमने a और b 2 पॉइंट लिए हैं, वो दोनों पॉइंट को जोड़ने के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए हमें। क्लियर? और 2 से अगर ज्यादा होता है देन ऑल्सो वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो व्हेन वी विल टेक और व्हेन वी विल मेक अ ग्राफ, तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन हो सकता है लीनियर पॉलिनोमियल के हिसाब से। अगर ग्राफ में हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन किस किस वे से हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ स्लिपिंग होगा या स्टैंडिंग होगा कि एक साइड में स्लैंटिंग होगा, डिफरेंट डिफरेंट वे का हो सकता है। नाउ वी विल टेक दैट टाइप ऑफ ग्राफ इन विच वी विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब कभी कोई कोऑर्डिनेट में कभी कोई कोऑर्डिनेट में अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रेट लाइन या लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है या नहीं होता है। क्लियर? नाउ सपोज वी विल टेक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और इसमें हमने बनाया ये लाइन। सो दिस इज नंबर 1 टाइप ऑफ ग्राफ। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो फर्स्ट ग्राफ बनेगा हो सकता है कि लाइन ऐसा रिप्रेजेंट हो। सपोज हमने और एक ग्राफ लिया, अगेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, लाइन ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ ग्राफ जहां पे कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अलग है। अगेन इफ यू विल टेक वन मोर टाइप ऑफ ग्राफ, सपोज दिस इज इन दिस वे, इट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। सपोज हमने ग्राफ लिया x axis, this is number 3 and this is y axis, this is number 4 और यहाँ पे सपोज ग्राफ ऐसा हुआ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन और अकॉर्डिंग टू द नंबर्स गिवन, जो नंबर हम ले रहे हैं या जो वैल्यू पुट कर रहे हैं हम x के लिए, उसमें से जो वैल्यू आएगा अकॉर्डिंग टू दोज वैल्यू वी कैन पुट the coordinate points and according to that only we will get different type of graphs। ठीक है, या इस 4 ग्राफ के अलावा और भी ग्राफ हो सकता है? थिंक यस, ऑफ कोर्स और भी ग्राफ हो सकते हैं। कैसे ग्राफ हो सकते हैं? अगर हमने ले लिया एक ग्राफ ये, ओके, एंड द लाइन और द लीनियर ग्राफ जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो लीनियर ग्राफ अगर ऐसा हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये भी एक टाइप का ग्राफ हो गया। हो सकता है ना कि ये सीधा हो जाए जो कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाए, तो ये नंबर 5 हो गया। ओके, अनदर टाइप ऑफ ग्राफ वी कैन टेक जो कि ये ग्राफ है और ये परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस हो जाए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो ये भी एक टाइप का ग्राफ हो गया। सो दिस इज नंबर 6। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई द ग्राफ्स आर डिफरेंट इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल में स्ट्रेट लाइन बनता है ग्राफ में, सो वो नंबर 1 भी हो सकता है, नंबर 2 भी हो सकता है, 3 देन 4 देन 5 एंड देन 6। उसमें से कौन सा एप्लीकेबल है और कौन सा एप्लीकेबल नहीं है, दैट वी विल डिस्कस नाउ। अभी हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 3, ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए लीनियर पॉलिनोमियल्स का और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इफ ए पॉलिनोमियल px इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट k0 देन k इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल बनाते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा जो कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्ट जब करता है कोई भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ में, तो जो 2 लाइन्स होंगे x एक्सिस और y एक्सिस, सपोज ये ग्राफ हमने बनाया, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। अगर
क्रॉस करा कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो एक्स पॉइंट को, ये वाला सपोज जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस में ये क्रॉस करा है, इंटरसेक्ट करा है, तो इसका जो वैल्यू होगा, इस वैल्यू को सपोज हम के लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा होगा वो होगा एक्स का वैल्यू, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ वी विल टेक दिस एग्जांपल 2x माइनस 5 अगर लेते हैं, तो इन दिस केस द पोलिनोमियल इंटरसेप्ट द एक्स एक्सिस एट k 0, देन k इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो वैल्यू k निकला, इसी वैल्यू को अगर हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो उस इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 में चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो अगर इस केस में, इस इक्वेशन के केस में अगर हमने फाइंड आउट करा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5/2, दैट इज इक्वल टू 2.5। तो ये वैल्यू हो गया 2.5 और 2.5। तो 2.5 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू, so the value of this equation will be 0. It means 2.5 is the 0 of this polynomial 2x minus 5. Clear? So now if you will check this one, अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना हो गया, 2.5. Clear? Now the graph of a linear polynomial y is equal to ax plus b is a straight line which intersect x axis at exactly one point, that is minus b by a and 0. इसका मतलब हो गया, ये जो वैल्यू हमने लिया हुआ है x इज इक्वल टू, फाइंड आउट करा है हमने 2.5, ओके। तो इन दिस ग्राफ ये जो x है, x एक ही पॉइंट में उसको इंटरसेक्ट करेगा, ना कि 2 या 3 पॉइंट में। तो जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं कोई भी लीनियर पोलिनोमियल को इन ए ग्राफ, तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के टाइम पे वो x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट में क्रॉस करेगा, उससे ज्यादा पॉइंट में क्रॉस नहीं करेगा। इसीलिए जब जीरोस ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल हम निकालते हैं तो जीरोस हमेशा लीनियर पोलिनोमियल का कितना होता है, 1 होता है, मैक्सिमम 1, ओके, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्लियर। देयरफॉर अ लीनियर पोलिनोमियल हैज मैक्सिमम 1 0। मैक्सिमम 1 0 कैसे हो सकता है वो भी अभी फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट ग्राफ को, ग्राफ का पोजीशन लेके, ओके। नाउ सपोज वी विल टेक द फर्स्ट ग्राफ, जो डिफरेंट टाइप का ग्राफ हमने डिसाइड करा था स्टार्टिंग में, उसी ग्राफ को लेके हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपका ग्राफ ऐसा है, फर्स्ट वाला ग्राफ हमने ऐसे बनाया था, तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओके, एंड दिस इज योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो कितना पॉइंट में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा, सिर्फ 1 पॉइंट में। सो जो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में क्या था, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हमने ग्राफ जब बनाया तो ग्राफ सपोज इधर से रिप्रेजेंट हुआ, ओके। इफ दिस इज द लाइन ऑफ दिस ग्राफ, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन एंड दिस स्ट्रेट लाइन अगेन इंटरसेक्ट एक्स एट हाउ मेनी पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कितना हो गया, लीनियर पोलिनोमियल कितना हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया। टेक द थर्ड केस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। सपोज इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन इन दिस वे, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, इतने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट में, ओके। दिस इज द लाइन, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू द पोजीशन ऑफ द लाइन विल गोइंग ऑन चेंजिंग, ठीक है। ये थर्ड केस हो गया। और एक केस ले लेते हैं। सपोज द ग्राफ इज लाइक दिस, ये फिर एक्स एक्सिस हो गया, कितने पॉइंट में क्रॉस करा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज योर ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। सो हाउ मेनी पॉइंट्स, यहाँ पे भी 1 पॉइंट हो गया, ओके। नाउ वन मोर केस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सपोज योर ग्राफ इज लाइक दिस, लीनियर पोलिनोमियल में स्ट्रेट लाइन होना है, तो ग्राफ अगर ऐसा हो गया, नाउ इन दिस केस सपोज योर लाइन इज लाइक दिस, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल में हमारा ग्राफ कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है जो कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो गया। अगर एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है,
अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसलिए स्टार्टिंग में जब हम डिस्कस कर रहे थे मैंने वहां पे आपको ये बताया था कि मैक्सिमम इसका जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 1 हो सकता है, मतलब 1 या 1 से कम, मैक्सिमम मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पे इसका कोई जीरोस बन ही नहीं रहा है। व्हेन द लीनियर इक्वेशन और द लाइन व्हेन वी रिप्रेजेंट इन द ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो गया तो उसकी जीरोस कितने हो जाएंगे, 0 ही हो जाएंगे, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कोई भी पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? नाउ टेक द लास्ट वन। अगेन हमने एक ग्राफ बनाया, सपोज ये x और ये y, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई यहाँ पे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देन इसको अगर हम एक हमारा लीनियर इक्वेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं सपोज इस वे से, ये भी स्ट्रेट लाइन है तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है। जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। अगर ऐसा आ गया और ये y एक्सिस के साथ पैरेलल हो गया, लाइन लिटिल बिट स्ट्रेट, ओके। सो अगर ये y एक्सिस के साथ पैरेलल हो गया तो इसमें कितने सारे जीरोस होंगे, अगेन 1 0 होगा। 1 0 क्यों होगा, क्योंकि ये x एक्सिस को कट कर रहा है, ओके। सो जहां पे x एक्सिस को कट करा या इंटरसेक्ट करा, दैट पॉइंट इज द 0 पॉइंट, ओके, जीरोस ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है, सो यहाँ पे जो जीरोस है वो 0 ही है, इसमें कोई नंबर हमें नहीं मिलेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस, हियर द नंबर ऑफ जीरोस इज 0। क्लियर? अभी तक हमने जो भी लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ हमने डिस्कस करा था, सारा रफली डिस्कस करा था, ओके। नाउ एक्चुअली जब ग्राफ में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जो लाइन बनेगा वो कैसे स्ट्रेट लाइन बनेगा और कैसे इंटरसेक्ट होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स में सपोज हमने ले लिया ग्राफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू हम 0 लगाते हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आएगा। कैसे करके 4 आएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो x की वैल्यू हमने 0 लगा दिया तो 2 इंटू 0 हो गया, तो ये वाला पार्ट 0 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। ये वाला इक्वेशन कैसे करके निकालते हैं वो आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ दिस, सारा वैल्यू में नहीं निकाल रही हूँ, ठीक है। एक निकाल के मैंने दिखाया। बाकी जब आप 1 पुट करेंगे तो x के जगह पे 1 अगर वैल्यू आपने रखा तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 4, तो y का वैल्यू 6 आ गया। इन द सेम वे x का वैल्यू अगर -2 लिया सो -2 इंटू -2, -2 इंटू 2 -4 हो गया, -4 एंड +4, y का वैल्यू 0 हो गया। क्लियर? सो ये तीनों वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल के रख चुकी हूँ। इसको हम अभी ग्राफ में पुट करके देखेंगे कि उसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। तो ग्राफ बनाने से पहले फाइंड आउट करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं यहाँ पे और उसका एक्सिस कौन कौन से हैं। तो ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया आपका y डैश, ओके। x जो होगा उसका सारा वैल्यू किस में आएगा, प्लस में आएगा। x डैश जो होगा उसका सारा वैल्यू आएगा माइनस में। y जो होगा y का सारा वैल्यू आएगा प्लस में एंड y डैश में सारा वैल्यू आएगा माइनस में, ओके। नाउ जहां पे ये दोनों लाइन क्रॉस कर रहे हैं और दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन, दैट इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ पुट द वैल्यूज बाय प्लॉटिंग द ग्राफ। यहाँ पे ये -1 हो गया, ये -2, this is 4, then 3, then 2, then 1, then इधर भी हम ले लेते हैं 1 2, okay, and here it is 5 and 6। अभी इसमें हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। x अगर 0 होता है y 4 होता है। x 0 मतलब हो गया यहाँ पे ओरिजिन में, तो y हो गया आपका 4, ये वाला। So this is when you will write this is equal to 0 and 4, मतलब x का वैल्यू 0 हो गया, y का वैल्यू 4 हो गया। Then x is equal to 1, y is equal to 6। x 1 यहाँ पे है और ऊपर जब जाएंगे y is equal to 6, तो यहाँ पे somewhere we will get this is equal to
दिस पॉइंट इज इक्वल टू x1 एंड y6। उसके बाद अगर ये पॉइंट में हम आते हैं, ये पॉइंट हो गया -2, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 0। सो ये तीनों वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स जब भी हम कोई भी वैल्यू लेते हैं x के लिए और उसी वैल्यू को पुट करके अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं, एंड व्हेन वी विल पुट दैट वैल्यूज इन अ ग्राफ पेपर, देन वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू यू विल टेक, जो भी वैल्यू आप ले रहे हो, प्लस में ले रहे हो, माइनस में ले रहे हो, उसी हिसाब से y का वैल्यू चेंज होता जाएगा। और जो ग्राफ का लाइन है, ये लाइन कभी ये साइड में आ सकता है या दूसरे साइड में, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। समझ में आया? तो जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। और द फेस ऑफ द स्लैंटिंग लाइन ये चेंज हो सकता है। और जहां पे ये क्रॉस करा एक्स एक्सिस को, वी डोंट हैव टू कंसिडर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में कहां पे क्रॉस करा, आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स में उसको कंसिडर नहीं करना। कंसिडर सिर्फ वही करना है जहां पे वो एक्स एक्सिस को उसने क्रॉस करा है। एक्स एक्सिस को कहां पे क्रॉस करा, ये पॉइंट में। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -2 एंड 0। अगर -2 और 0 होता है उसका कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट वाला क्या है, x है, सेकंड वाला क्या है, y है। तो इसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हम किसको लेंगे, जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा है, दैट पॉइंट इज नोन एज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? सो यहाँ पे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, -2। सो अगर हम यहाँ पे -2 का वैल्यू पुट करते हैं इन दिस इक्वेशन, इफ वी विल पुट द वैल्यू -2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो फॉर दिस लीनियर पॉलिनोमियल, the zero of the polynomial is equal to -2. This is your answer. So in this way we can find out the zeros of the polynomial in a linear polynomial. Clear to all of you? Okay students, this is the end of the topic today. आज जैसे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करा है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बाकी पॉलिनोमियल्स को भी ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोज में बात करेंगे। फिर भी अगर आपको इसी वीडियो में कहीं और कुछ डाउट है, देन यू कैन कम्युनिकेट मी थ्रू माय ईमेल, जो कि लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो लाइक, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon to get my new upcoming videos. Thank you for watching.